नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ओशो की बुक संभोग से समाधि की ओर पार्ट 3 में कैसे प्रेम की परिभाषा दी गई है कि कैसे एक आदमी के भीतर प्रेम छुपा है, बस उसको दिखाना रहता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं एक उदाहरण की सहायता से। एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वो बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोज भी नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्ष में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु और पंछियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। संस्कृति और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम में शून्य क्यों होता चला जाता है। जरूर कुछ कारण है और 2 कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वे ख्याल में आ जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उससे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है। वो है, वो प्राणों की प्यास है। हर एक के भीतर वो प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है और उसके और वो प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख ले। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और हथौड़ी से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर भी प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, उससे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात है।